हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया था। आज के मैट्रिक्स में हम उसका यूज करके जो स्पेशल दो टाइप्स के हमारे मैट्रिक्स बनते हैं, वन होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसमें पढ़ाए गए कंटेंट का फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं CUET या फिर UPPGT, NDA इस तरीके के एग्जाम्स की, तो यहाँ पे पढ़ाए जाने वाला मैथ्स एग्जैक्टली उसी लेवल का है। आप थ्योरी यहाँ से पढ़िए, क्वेश्चंस यहाँ से लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान रखिए किसी भी एग्जाम्स का जो बेस होता है वो होता है CBSE NCERT की बुक्स। NCERT की बुक्स में दिए गए क्वेश्चंस को आप जरूर लगाइए, क्योंकि उन्हीं से आपको आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में, CUET में, NDA में या फिर UPPGT, जिस भी PGT एग्जाम्स को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक क्लैरिटी मिलती है क्वेश्चंस को करने की। तो NCERT आप जरूर लगाइए। उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे डालता रहता हूँ, प्रैक्टिस सेट्स में वहाँ पे डालता हूँ। आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने के बाद आई गारंटी यू दैट कि यू कैन पास इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैथ्स आप पास कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है कि सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ना, ये दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम बात करेंगे। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल हो जाए। तो चलिए मैं एक यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ। कुछ कंडीशंस अगर यहाँ से निकलती है तो हम वो देखने वाले हैं। मैंने मैट्रिक्स को एज्यूम किया ABCD। मैंने A ट्रांसपोज निकाला तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल आया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई। अब कह रहे हैं हम कि A और A ट्रांसपोज आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो बेटा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, सेकंड एलिमेंट सेकंड के, थर्ड एलिमेंट थर्ड के और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल होगा। यहाँ से आपको मिला A के इक्वल, B C के इक्वल, C B के इक्वल, D D के इक्वल। तो अगर मैं इन सबसे फाइनल रिजल्ट बोलूँ तो मैं बोलूँगा B इक्वल टू C है। तो इस केस में मैट्रिक्स A क्या बन गया हमारा? A B B D। यानी कि यहाँ पे जो हमारा एक तो लीडिंग डायगोनल होता है, एक नॉन लीडिंग डायगोनल होता है। जो नॉन लीडिंग डायगोनल है उसके जो दोनों एलिमेंट्स है वो कैसे रहे? ये सेम रहे, है ना। या आप कह सकते हैं कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपका कैसा निकल गया? सेम निकल के आ गया। चलिए एक 3x3 का एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स लिया A, जो था मेरा ABCDEFGHI। A ट्रांसपोज मैंने किया तो क्या बना मेरा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया ABC, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो थी हमारी DEF और थर्ड रो थर्ड कॉलम GHI। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो कंपेयर करने पे क्या मिलता है कि जो हमारा A है वो A के इक्वल, B D के इक्वल, C G के इक्वल, ठीक है। उसके बाद F H के इक्वल, F H के इक्वल। देखिए मेनली ये चार ही चीज़ें मिलेगी। C D के इक्वल, B D के इक्वल और C G के इक्वल। ये D B के इक्वल और यहाँ से भी G किसके इक्वल? C के इक्वल। और F किसके इक्वल कह रहा हूँ मैं? F कह रहा हूँ मैं H के इक्वल। तो ये चार चीज़ें मिली। अब यहाँ से अगर मैं मैट्रिक्स A फाइनली लिखूँ तो A तो A था ही, B को B रखा, C को C रखा, D को मैंने B बोल दिया, G को मैंने C बोल दिया, E और I सेम एज, और यहाँ पे जो F था F ही रहने दिया, H को मैंने यहाँ पे F पुट कर दिया। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब कंडीशन क्या है मेरे भाई यहाँ पे निकल के कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वो आपस में कैसे है? इक्वल है। और ये दोनों एलिमेंट्स भी आपस में कैसे है? इक्वल है ना। ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर AIJ इज इक्वल टू AJI हो फॉर एवरी I एंड J, है ना। सभी IJ के लिए ट्रू होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड आता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर आप इसमें थोड़ा सा ये भी बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल और ये एलिमेंट इसके इक्वल है ना।
यहाँ पे भी 2/2 में भी आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट था इसके इक्वल है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो तो मैट्रिक्स कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ए मैट्रिक्स लिया मैंने, ए बी सी डी, ए ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा, ए बी सी डी आएगा, और मैंने माइनस ए ट्रांसपोज निकाला। भाई ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो या ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हो, सेम ही बात है। माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए माइनस सी माइनस बी माइनस डी बन गया। अब कह रहे हैं कि ए और माइनस ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल। सो ए इक्वल टू माइनस ए, बी इक्वल टू माइनस सी इक्वल टू माइनस बी, और डी इक्वल टू माइनस डी। यहाँ से दोनों 2a इक्वल टू 0 या a इक्वल टू आ गया 0 के, b इक्वल टू माइनस सी रहने दिया, यहाँ से भी मैंने इसको b इक्वल टू माइनस सी कर दिया, और d इक्वल टू आ गया 0 के। तो मैट्रिक्स a क्या बन गया, a हमारा 0 था, b को b रहने दिया, c को माइनस b लिख दिया, और d 0। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में जो हमारे लीड डायगोनल के एलिमेंट है वो 0, और इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो हमारे एक दूसरे के निगेटिव साइन के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक 3x3 का एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिया ए मैट्रिक्स जो था मेरा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब ए ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और अब मैंने माइनस ए ट्रांसपोज निकाला, और माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आया मेरा, मैंने फर्स्ट रो को मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ए माइनस डी माइनस सी माइनस बी माइनस सी माइनस एच माइनस सी माइनस एफ माइनस आई, ये हमारा ए ट्रांसपोज माइनस साइन के साथ बन गया। मैं कह रहा हूँ कि ए ट्रांसपोज के इक्वल है माइनस ए ट्रांसपोज के, सो ए इक्वल टू माइनस ए, बी इक्वल टू माइनस डी, सी इक्वल टू माइनस जी, ई इक्वल टू माइनस ई, एफ इक्वल टू माइनस एच, और आई इक्वल टू माइनस आई, ये आपको मिलेगा। ए इक्वल टू माइनस ए से ए की वैल्यू 0, बी इक्वल टू माइनस डी रहा, सी इक्वल टू माइनस जी रहा, ई इक्वल टू माइनस ए, ई की वैल्यू 0, एफ इज इक्वल टू माइनस एच रहा, और यहाँ से आई की वैल्यू 0। तो मैट्रिक्स ए क्या बन गया, ए की जगह 0 पुट किया, ई की जगह 0 पुट किया, आई की जगह 0 पुट किया, बी सी सेम एज रहे, यहाँ से डी की जगह माइनस बी पुट किया, सी की जगह माइनस जे पुट किया, और ये जो एफ था एफ सेम एज रहा, एच की जगह माइनस एफ पुट किया। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो हमारे मेन डायगोनल के एलिमेंट्स थे वो कैसे रहे, 0, और जो हमारे ये वाले एलिमेंट्स थे आई ये वाले ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई आप कह सकते हैं, सी ये माइनस सी हो गया हमारा, है ना, माइनस सी के, और एफ और माइनस एफ। ठीक है, ये हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज आ गई। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ये सब एलिमेंट्स इक्वल थे, और स्क्यू सिमेट्रिक के मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट्स 0 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना, ऊपर वाले जो है और नीचे वाले अगर हम कंपेयर करें तो एक दूसरे के माइनस साइन के साथ आ रहे हैं, बस ये थोड़ा सा फ़र्क है। चलिए अब चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। हमारी पहली प्रॉपर्टीज है कि अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो माइनस ए के टाइम्स ए ट्रांसपोज ए टू द पावर -1 और ए टू द पावर n, ये सब के सब भी सिमेट्रिक होंगे। एक दो प्रूव करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। चलिए ट्राई करते हैं ए ट्रांसपोज का, ए ट्रांसपोज को बी मान लेते हैं, है ना। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये बी मैट्रिक्स जो है मेरा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसे करने के लिए देखिए, सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम हमेशा बी ट्रांसपोज निकालेंगे। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू ए, है ना। सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए ही हुआ ना। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि बी ट्रांसपोज जो है हमारा वो किसके इक्वल आया निकल के, वो हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या बी और बी ट्रांसपोज आपस में इक्वल है। जी हाँ, वो अगर आपस में इक्वल है तो मैट्रिक्स जो ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब मैट्रिक्स ए मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ था मुझे, ये क्या बोला है कि मैट्रिक्स ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के गिवन है। तो यहाँ पे मैंने ए को ए ट्रांसपोज से रिप्लेस किया, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल था, बी के।
तो यहाँ से आपको मिल गया बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इसका मतलब जो मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी जो है हमारा वो कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सेकंड भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, ए टू दी पावर एन को ट्राई कर लेते हैं। ए टू दी पावर एन को मैंने बी माना, बी ट्रांसपोज निकाला मैंने, बी ट्रांसपोज इसका मतलब ए टू दी पावर एन का ट्रांसपोज। इसको आप ए टू दी पावर ए ट्रांसपोज टू दी पावर एन लिख सकते हो। और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है मेरा, ए के, है ना। तो ये ए टू दी पावर एन आ गया और ये इक्वल टू हो गया बी के। यहाँ से भी बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी हमारा कैसा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली आप ए टू दी पावर एन ए इनवर्स और माइनस ए के ए को भी बोल सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हम बोल रहे हैं कि अगर, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने बोला कि अगर ए सिमेट्रिक है तो हर चीज़ सिमेट्रिक है। सेकंड की बात करते हैं कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या करेंगे, तो देखते हैं। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो सबसे पहले ए टू दी पावर 2n, इसका मतलब इवन पावर ऑफ ए को हम चेक करना चाहते हैं। मैंने बी माना ए टू दी पावर 2n के इक्वल। अब मुझे बी ट्रांसपोज निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, ए टू दी पावर 2n टू द पावर t। और पहले बता दो ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है ना, ये गिवन है हमें। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज टू दी पावर 2n, ए ट्रांसपोज यानी कि माइनस ए टू दी पावर 2 टू द होल पावर n, माइनस ए होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा, ए टू दी पावर 2n जो किसके इक्वल था, बी के। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, इसका मतलब बी मैट्रिक्स कैसा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए टू दी पावर 2n कैसा मैट्रिक्स हो गया हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो ए अगर सिमेट्रिक है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए टू दी पावर 2n कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं ए टू दी पावर 2n प्लस 1 की। अब मैंने b को माना ए टू दी पावर 2n प्लस 1 के इक्वल, b ट्रांसपोज लिखा, दैट विल बी इक्वल टू ए टू दी पावर 2n प्लस 1 टू द होल ट्रांसपोज। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज की पावर 2n प्लस 1, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल गिवन था टू दी पावर 2n प्लस 1। माइनस ए की पावर ओड नंबर है तो मेरे भाई माइनस ए टू दी पावर 2n प्लस 1 ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस बी। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी है तो बी इसका मतलब ए टू दी पावर 2n प्लस 1 कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि अगर ए सिमेट्रिक है तो उसकी ओड पावर भी सिमेट्रिक होगी। ए सिमेट्रिक है, ए टू दी पावर 1 पावर भी तो ओड ही है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। थर्ड बात करते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, के ए की यहाँ पे बात करते हैं। चलिए b इज इक्वल टू के ए माना, है ना। अब b ट्रांसपोज निकाला, दैट विल बी इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। अब k तो सेम एज रहा, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के, तो माइनस के ए। तो यहाँ से b ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिल गया माइनस के बी, के ए बी के इक्वल था तो माइनस बी, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी इम्प्लाइज दैट के ए विल बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला कि अगर हमारा ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी इवन पावर सिमेट्रिक होगी, ओड पावर स्क्यू सिमेट्रिक होगी और स्केलर मल्टीपल भी स्केलर सिमेट्रिक होगा। प्रूफ आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, तो इस तरीके के प्रूफ का यूज करके आप क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अगर ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपके दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी आप मान सकते हो। अब ए प्लस बी को आप चेक करना चाहते हो, ए प्लस बी को आपने माना सी मैट्रिक्स के इक्वल, है ना। और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए ऑब्वियस सी बात है आप ट्रांसपोज चेक करोगे, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी ट्रांसपोज। ए प्लस बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिखा जा सकता है। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है तो ये मिल गया सी, सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी मिला। इसका मतलब मैट्रिक्स सी जो था ए प्लस बी था वो हमारा कैसा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। चलिए ए माइनस बी को देखते हैं, सी इक्वल टू ए माइनस बी माना, सी ट्रांसपोज आप निकालना चाहते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी ट्रांसपोज। यहाँ से इसको हम ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए माइनस बी यानी कि वापस सी मिला तो यहाँ से सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी मिला। इसका मतलब ए माइनस बी कैसा मैट्रिक्स हो गया हमारा, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हो गया,
है ना। अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक है तो उनका सम, सब्ट्रैक्शन और उनकी प्रोडक्ट की भी बात कर लेते हैं। सी इज इक्वल टू ए बी माना। अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमेशा ट्रांसपोज चेक करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज इसको हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बी के इक्वल था, ये ए के इक्वल था, तो सी ट्रांसपोज जो है हमारा यहाँ पे वो बी ए के इक्वल आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि इफ ए बी इक्वल टू बी ए देन ओनली ए बी विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए बी इक्वल टू बी ए है तो ही हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो थर्ड कंडीशन को कुछ हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए देन प्रोडक्ट ए बी विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फोर्थ की बात करते, ए बी माइनस बी ए को चेक करवाना चाहते तो सी मैट्रिक्स के इक्वल माना ए बी माइनस बी ए को। अब यहाँ पे सी ट्रांसपोज निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाई, ए बी ट्रांसपोज को हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखेंगे और बी ए ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिखेंगे। इसको बी लिखा, इसको ए लिखा, इसको ए लिखा, इसको बी लिखा, माइनस साइन कॉमन लिया तो ए बी माइनस बी ए मिला, सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी आया। तो आप कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए कैसा होगा, ए बी माइनस बी ए हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हमारा हो गया। ठीक है, तो आई होप आप जो प्रूफ है वो अच्छे से समझ रहे होंगे, ताकि प्रूफ से ही आप मतलब वहाँ पे क्वेश्चन अगर आता है ना तो आपको सहारा लेना पड़ेगा इन प्रूफ्स का। प्रॉपर्टीज आप डायरेक्ट कितनी याद रखोगे भाई, 1 2 10 20, कंप्लीट मैथ है, इतनी प्रॉपर्टीज याद नहीं रह पाएगी। कुछ चीज़ों का तो डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए कि कैसे करना है, क्योंकि इस डेरिवेशन ही 20 सेकंड का है, तो इसको प्रॉपर्टी कैसे मान लोगे आप, है ना। इसको तो आप याद ही रख पाओगे। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलती है। इस बार हम बात करते हैं कि अगर ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी आप कह सकते हैं। अब ए प्लस बी चेक करना था तो इसको हमने एक अनदर मैट्रिक्स सी के इक्वल माना, सी ट्रांसपोज निकाला तो ए प्लस बी ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी यूज की तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल था, बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल था, माइनस साइन कॉमन लिया तो ए प्लस बी मिला और ए प्लस बी तो सी के इक्वल माना था, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी आ गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए सेकंड चेक करते हैं। सी इक्वल टू ए माइनस बी माना हमने, सी ट्रांसपोज किया ए माइनस बी ट्रांसपोज, इसको आप लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल और बी माइनस ए के इक्वल और बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल, माइनस कॉमन लिया तो ए माइनस बी आया, दैट इज इक्वल टू माइनस सी। सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी है तो दोबारा आप क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स कैसा है आपका, ए माइनस बी मैट्रिक्स है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरा चेक करते हैं, चेक करने के लिए वापस वही प्रोसीजर, सी इज इक्वल टू ए बी माना, सी ट्रांसपोज आप निकालोगे दैट इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, इट मीन्स बी ए। तो यहाँ से वापस प्रोडक्ट के बारे में आप क्या कह सकते हो कि सी ट्रांसपोज जो है सी के इक्वल तो हुआ नहीं, तो ए बी ना तो सिमेट्रिक होगा ना स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये आप कह सकते हो। नॉट इक्वल टू माइनस सी, नॉट इक्वल टू सी, तो नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। फोर्थ ए बी माइनस बी ए को आप अगर चेक करना चाहते हो तो इसको सी के इक्वल माना, ए बी माइनस बी ए, सी ट्रांसपोज आपको निकालना था, दैट विल बी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, इट कैन बी रिटन एज ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज को आपने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखा और बी ए ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिखा। यहाँ से आपको बी ए मिलेगा और यहाँ से आपको ए बी मिलेगा, माइनस साइन कॉमन लिया तो ए बी माइनस बी ए मिल गया वापस, और ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल था, माइनस सी के, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी आ गया। इसका मतलब ये कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। लास्ट वाला देख लेते हैं, ए बी प्लस बी ए वाला। आई होप इतने सारे क्वेश्चंस कर करके ये जो प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ रट गया होगा। क्या करना है, सी ट्रांसपोज निकालना है, तो ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज किया
वापस ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाई तो ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज को आप क्या लिख सकते हो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख सकते हो। बी ए ट्रांसपोज को आप क्या लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिख सकते हो। बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो यहाँ से मिला बी ए और यहाँ से क्या मिला ए बी। इसको आप वापस ए बी प्लस बी ए लिख सकते हो। तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया मेरे भाई सी के इक्वल, तो मैट्रिक्स हो गया हमारा सिमेट्रिक। आई होप अब इतने सारे क्वेश्चंस करके आपको प्रोसेस पता चल गया कि कैसे चेक करना है। जो भी मैट्रिक्स चेक करना है, जो भी पहले गिवन है उसको लिख लो, उसके बाद जो भी मैट्रिक्स आपको निकालना है उसको सी मैट्रिक्स के इक्वल मानो, उसका ट्रांसपोज निकालो और ट्रांसपोज निकाल के देखो कि वो किस मैट्रिक्स के इक्वल जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए पहले ना मैं एक स्मॉल सी चीज़ देखता हूँ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ये कैसा मैट्रिक्स होगा, और दूसरा मैं देखता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज ये कैसा मैट्रिक्स होगा, है ना। मैं मानता हूँ कि ए मैट्रिक्स जो है हमारा ये किस तरीके का मैट्रिक्स होगा, है ना। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज को मैंने माना बी के इक्वल और मैंने बी ट्रांसपोज निकाला, तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए, तो इसको आप ए प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हो इक्वल टू बी। इसका मतलब जो हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज माना था वो हमारा आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सेकंड में चेक करता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज के बारे में। लेट से सी इज इक्वल टू है ए माइनस ए ट्रांसपोज के। सी ट्रांसपोज मैंने निकाला, मैं चेक करना चाहता हूँ ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। पहले वाला तो हमें सिमेट्रिक मिल गया, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देख रहे हो कितनी खतरनाक है, लगे ही जा रही है, लगे ही जा रही है, हर एक लाइन में लग रही है भाई। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ऐसे ही नहीं बोल रहा था मैं कि रट लो इनको, वो रटना जरूरी है। ए ट्रांसपोज माइनस ए कॉमन लिया तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी आ गया, तो सी हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अब लेट से आपके पास एक मैट्रिक्स ए था, अब आप मुझे बताइए अगर मैं इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 लिख दूं प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप ऐड करोगे तो ए ही आएगा। अब इस एडिशन में ये मैट्रिक्स तो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने देख लिया है, और ये मैट्रिक्स है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। इसी सेम चीज़ का यूज करके आपको लिख देना है। चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक मैट्रिक्स ए दिया है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम के उसमें लिखना है। तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल दे, 3 2 3 4 5 3 2 4 5 रोज को कर दिया कॉलम्स में चेंज। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज निकलवाओ, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला तो क्या आया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए, 3 3 जा 6 4 2 6 2 3 5 4 2 6 5 5 10 3 4 7 3 2 5 3 और 4 7 एंड 5 5 10। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज निकलवाओ, ए माइनस ए ट्रांसपोज कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने, 3 माइनस 3 0 2 माइनस 4 माइनस 2 3 माइनस 2 1 4 माइनस 2 2 5 माइनस 5 0 एंड 3 माइनस 4 इज माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 3 1 एंड 5 माइनस 5 विल बी 0। अब देखो आप पहचान करो कौन सा, क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे है 0, और जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है यानी कि ए आई जे एंड ए जे आई, क्या उन दोनों में सिर्फ माइनस साइन का अंतर है? जी हाँ, ये -2 था तो ये 2 हुआ, ये 1 था तो ये -1 हुआ, और ये -1 था तो ये 1 हुआ। तो ये मैट्रिक्स हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो ये एलिमेंट इसके इक्वल, जी हाँ ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये मैट्रिक्स हमारा कैसा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब जो आपका मैट्रिक्स ए था, यूजिंग द लास्ट प्रॉपर्टी ए मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2। यहाँ से जो आपका गिवन मैट्रिक्स ए है उसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल बेटा, फर्स्ट मैट्रिक्स 6 6 5 6 10 7 5 7 10 प्लस
0 2 -1 -2 0 1 एंड 1 -1 0। सो मैट्रिक्स ये आ गया हमारा इसके इक्वल। इसमें ये मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है और ये मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे कि इफ ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड बी मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक देन फाइंड ए बी, प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल। इसका मतलब ये एलिमेंट इसके इक्वल। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू 2 मिली, सी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 8 के। सी की वैल्यू 8 मिली और बी किसके इक्वल होना चाहिए? -1 के। बी की वैल्यू -1 मिली। तो आपका अल्टीमेटली मैट्रिक्स ये क्या बन गया? 3 2 -1 2 -1 5 2 8 8। ये आपका मैट्रिक्स ये आ गया। अब जो बी मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये तो 0, ये भी 0 और ये भी 0। ए बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो बी मैट्रिक्स को निकालते हैं। 0 0 0 मैं बंद किया। बी माइनस ए, बी की वैल्यू हमारी -1 थी, ए की वैल्यू 2 थी, तो -1 -2 इज -3। ये -2 ये 3, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट किया 2 और ये 6 रहा, तो ऑब्वियस सी बात है ये -6 हो जाएगा। ये ए मिल गया, ये बी मिल गया। भाई प्रॉपर्टीज लगाई ना, ये 6 दिया हुआ था तो ये -6 हो जाएगा, ये -2 था तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 था तो -3 हो जाएगा। गिवन है ना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए बी सी की वैल्यू आप पुट भी ना करो मेरे भाई, चाहे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं है कि ए बी सी की वैल्यूज आप पुट करके सेटिस्फाई करा के देखो, नहीं। अब तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट ए बी निकालनी है। ए बी निकालते हैं पहली रो की पहले कॉलम के साथ, 3 की 0 के साथ, 2 की -3 के साथ और -1 की -2 के साथ। 2 3 जा -6 + 2 इट मीन्स -4 इट विल बी, है ना। पहली रो दूसरा कॉलम 3 की 3 के साथ और 6 की -1 के साथ। 3 3 जा 9 -6 विल बी 3। पहला रो तीसरा कॉलम 3 2 जा 6 6 -12 विल बी -6, तो -6। यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो 5 3 जा 15 एंड 8 2 जा 16 -31। सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 और 8 48 और 6 54 एंड थर्ड एलिमेंट विल बी -26। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इट विल गिव यू 8 -24 -4 -28 एंड फर्स्ट रो थर्ड रो सेकंड कॉलम विल गिव यू -3 + 12 इट मीन्स 9 एंड दिस विल गिव यू -50। सो प्रोडक्ट आ गया आपकी -50। आई होप क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन आसानी था, पर आराम से कर सकते हो। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा लेक्चर था सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का वो कंप्लीट हुआ। अब आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगा सकते हो, उससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम के मेरे चैनल पे डिमांड कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है, आपको कंप्लीट लेक्चर समझ में आ रहा है, तो इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद,